हमारा दिमाग कैसे हमें बेवकूफ बना सकता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे फैसले लेते हैं, लेकिन क्या वे सच में हमारे लिए सही होते हैं? रॉल्फ डोबेली की किताब सोचने की कला साफ तौर पर हमें हमारी सोच की गलतियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने की कला सिखाती है। इस किताब में लेखक ने 99 सोच से जुड़ी गलतियों का जिक्र किया है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे सफलता का जाल एक ऐसी सोच है जहां हम सिर्फ सफलताओं पर ध्यान देते हैं और नाकामियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमें गलतफहमी हो जाती है कि सिर्फ सफलता ही मायने रखती है, जबकि नाकामियां भी उतनी ही जरूरी होती हैं। इसी तरह कॉन्फर्मेशन बायस पर भी बात की गई है। यह वो आदत है जो हमें सिर्फ उन जानकारियों को मानने पर मजबूर करती है जो हमारे पहले से बने हुए विचारों से मेल खाती हैं। इस वजह से हम नई और जरूरी जानकारी से चूक जाते हैं जो हमारे फैसलों पर असर डाल सकती है। इस किताब का हर चैप्टर आपको सोचने का एक नया तरीका सिखाता है। यह आपकी सोच को साफ और आसान बनाने के तरीके बताती है ताकि आप जिंदगी के हर मोड़ पर बेहतर फैसले ले सकें। ये किताब न सिर्फ आपको आपकी सोच की कमजोरियों को समझने में मदद करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि उनसे कैसे निपटा जाए। अगर आप अपनी सोचने की कला को और बेहतर बनाना चाहते हैं और जिंदगी में सही फैसले लेना चाहते हैं, तो सोचने की कला साफ तौर पर आपके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित होगी। ये आपके ख्यालों को एक नया नजरिया देगी और आपकी जिंदगी को नई दिशा में ले जाने में मदद करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े ताकि हम सब साथ में आगे बढ़ सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रॉल्फ डोबेली ने एक बार अपने नजदीकी ग्रोसरी स्टोर में एक मजेदार रिसर्च की। उन्होंने देखा कि वहां 134 तरह की शराब, 48 तरह के दही, 64 तरह के सफाई के सामान और करीब 30,000 दूसरी चीजें थीं। इससे साफ पता चलता है कि आजकल लोग कितने सारे ऑप्शंस के बीच उलझे हुए हैं। आज हमारे पास हजारों करियर ऑप्शंस, सैकड़ों मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और अनगिनत छुट्टियों के ठिकाने हैं। इतिहास में कभी इंसानों के पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। जब रॉल्फ बच्चे थे तब जिंदगी बहुत सरल थी। उस वक्त सिर्फ 3 तरह के दही होते थे, 2 टीवी चैनल होते थे और एक सीधा साधा टेलीफोन होता था जिसका इस्तेमाल सिर्फ कॉल करने के लिए किया जाता था। लोग उसी में खुश रहते थे। लेकिन आज जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर जाते हैं तो आपको इतने सारे फोन ब्रांड्स, मॉडल्स और सर्विसेज मिलते हैं कि समझ नहीं आता क्या लें। ज्यादा ऑप्शंस को अब प्रगति का निशान माना जाने लगा है, पर ये ज्यादा ऑप्शंस हमेशा अच्छे नहीं होते। जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो ये हमारी जिंदगी को उलझा सकते हैं। इसे चॉइस का उलझाव, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा जाता है। एक मनोवैज्ञानिक बेरी श्वार्ट्ज ने अपनी किताब Why the Paradox of Choice Happens में इस बारे में लिखा है। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम सही फैसला नहीं कर पाते। एक सुपरमार्केट में एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने एक स्टॉल लगाया जहां लोग जेली के सैंपल ट्राई कर सकते थे। पहले दिन 24 तरह की जेली थी और दूसरे दिन सिर्फ 6। और क्या हुआ? पहले दिन जब 24 ऑप्शंस थे तब लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन दूसरे दिन जब सिर्फ 6 ऑप्शंस थे तो ज्यादा लोगों ने जेली खरीदी। ये दिखाता है कि ज्यादा ऑप्शंस हमें उलझा देते हैं। इसका एक और पहलू ये है कि ज्यादा ऑप्शंस गलत फैसले लेने का कारण बन सकते हैं। जैसे जब आप किसी कॉलेज स्टूडेंट से पूछते हैं कि वे अपने जीवन साथी में कौन सी बातें पसंद करते हैं, तो वो कहेंगे कि उन्हें दयालु और समझदार साथी चाहिए। लेकिन जब वो डेटिंग करते हैं तो क्या वाकई वो इन बातों को ध्यान में रखते हैं? पहले गांवों में किसी को उन्हीं 20 लड़कियों में से एक को चुनना होता था जिनके साथ वो बड़ा हुआ था। वे एक दूसरे के परिवारों को जानते थे तो उनका फैसला सकारात्मक गुणों पर ही होता था। आजकल लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं जहां उनके पास लाखों ऑप्शंस होते हैं। इतने सारे ऑप्शंस में सही इंसान को चुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर ध्यान देते हैं। चॉइस का उलझाव एक और समस्या पैदा करता है, वह है असंतोष। मान लीजिए आप नए जूते खरीदने गए हैं। जब स्टोर में 200 तरह के जूते हों तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सबसे अच्छे जूते चुने हैं? सच तो ये है, आप नहीं जान पाएंगे। ज्यादा ऑप्शंस हमें और भी कंफ्यूज और असंतुष्ट कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि कुछ खरीदने से पहले या ऑनलाइन देखते समय पहले से ही सोच लें कि आपको क्या चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं की एक लिस्ट बनाएं और उसी पर ध्यान दें। साथ ही ये मान लें कि आप कभी भी परफेक्ट फैसला नहीं कर सकते। जो चीज आपने चुनी है
उसी में खुश रहना सीखें। यही बात जीवन साथी चुनने पर भी लागू होती है। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा, तो जिसे आप चुनते हैं उसके अच्छे और कमजोर पहलुओं को अपनाना और उससे प्यार करना सीखें। यही असली संतोष की चाबी है। रॉल्फ डोबेली की इस रिसर्च से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्यादा ऑप्शंस हमेशा बेहतर नहीं होते। कभी कभी कम ऑप्शंस ही ज्यादा खुशी और संतोष ला सकते हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही फैसले लेने की कला सीखना ही इस उलझाव का सही हल है। सदियों से लोग अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चौंका देती हैं। 1697 में एक खोजकर्ता ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने सबकी सोच को बदल दिया। यह घटना दिखाती है कि हमारी सोच कितनी सीमित हो सकती है और कैसे कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नसीम निकोलस तालेब ने अपनी किताब द ब्लैक स्वान में इस विचार को गहराई से समझाया है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शेयर बाजार में रोजाना हल्की फुल्की उठापटक होती रहती है। निवेशक इन बदलावों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन 19 अक्टूबर 1987 को अचानक डाउ जोन्स इंडेक्स में 22% की गिरावट आई। इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और इसे एक ऐतिहासिक घटना माना गया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी घटनाओं को ब्लैक स्वान कहा जाता है। ये घटनाएं आपके करियर, व्यवसाय और जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं। इनका असर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति को अचानक अपने करियर में बड़ा ब्रेक मिलना या किसी को लॉटरी जीतना सकारात्मक ब्लैक स्वान हो सकता है। वहीं किसी प्राकृतिक आपदा का आना या आर्थिक संकट का आना नकारात्मक ब्लैक स्वान का उदाहरण हो सकता है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती और कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में